और मिस्टर पतलू से जो है रजब भट्ट ने माफी मांग ली। माफी किस बात की मांग ली, आपको ये इस व्लॉग के अंदर हम सारी बात बताने वाले हैं। वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो आपने पूरी देखनी है। रजब भट्ट और मिस्टर पतलू का तनाजा बना हुआ था काफी दिन से टिकटॉक के ऊपर, जो है ना वो काफी एक दूसरे को जनाब जहाँ ये नजर आ रहा है कि मिस्टर पतलू ने कोई भी ऐसी बात मतलब रजब भट्ट के बारे में फिर भी नहीं की। हालांकि रजब भट्ट ने काफी व्लॉग उसमें कर दिए, काफी बातें कर चुका है कि भाई मिस्टर पतलू के हवाले से कि मिस्टर पतलू ने अकाउंट उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरी फैमिली को टारगेट किया, ये वो काफी सारी चीजें चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। इसी के साथ ये मैंने रजब भट्ट की कुछ व्लॉग लगाया है, ये छोटा सा शॉर्ट लगाया, आप लोग सुने, इसके बाद आगे चल के आपको सारी किसी पंगे में टांग अड़ाने यहाँ पर नहीं आया। और ये सबको बड़े अच्छे से पता है कि पंगों से मैं भागा भी नहीं हुआ, पंगे में तो दूर भी कोई नहीं। ठीक है, अगर खामोशी से अपना काम करने बैठा हूं तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि जिंदगी में सुकून चाहिए। अब ये मेरा यूजर नेम शो हो रहा है ना, अब ये चेंज नहीं हो रहा, कल शायद सही हो जाए, कब तक सही रहेगा पता नहीं। 20,000 प्लस मेरे अकाउंट पे रिपोर्ट्स मंगवाई, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा, कोई भी हो सकता है, लेकिन जो भी है खुदारा भाई अपने काम से काम रखो। मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं अपना पंगे मेरे से दूर नहीं है। ठीक है ना यार, किसी का नाम ना लिखो, किसी का नाम ना लिखो, बस मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने रिजल्ट पे ध्यान दो, मुझे मेरा कमाने दो। ना मैं किसी को छेड़ रहा हूँ, ना मैं किसी को छेड़ने की नीयत से आया हूँ, बस दैट्स इट। व्लॉग किया है, व्लॉग कल आ जाएगा। रिपोर्ट्स मार रहे हैं मेरे अकाउंट पे कि जी कल 10-11 बंदा लेके बैठा हुआ था, अभी बात कर रहे हैं तो 5,000 बंदा बैठा हुआ। तो ये अल्लाह का करम होता है किसी भी इंसान पे। इसको आप आपकी जुबान में आप कहेंगे जी अल्लाह ने रस्सी दराज की थी, चले जी ठीक है, जैसे आप कहते हैं वही बात ठीक है। ठीक है, मैं इसे कहता हूँ कि अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह को कोई ना कोई अता पसंद होगी। ठीक है, फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आज लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने काम से काम रखें। मैं किसी को नहीं छेड़ रहा, जब मैं आपको छेड़ूंगा तो आप मुझे जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन अगर मैं कुछ कह नहीं रहा या मैं कोई किसी को टॉन्ट नहीं कर रहा तो मुझे ना छेड़े, मेहरबानी खुदा रहा। ठीक है, किसी का नाम नहीं लेना और ना ही कोई जो है ना बिला वजह किसी को टारगेट करना, लेकिन यह है कि ज्यादती ना करें मेरी जान, खुश रहें, अपना कमाएं, अपना खाएं, मुझे अपना करने दें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना अल्लाह ताब तुसी देखते पे वीडियो गुजरा यूट्यूब चैनल। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, ताज़ा तरीन न्यूज लेके आ गए हैं। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल दबा लें ताकि हमारी नई से नई अपडेट ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंचती रहे। लेकिन दोस्तों जिसमें ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि जनाब रजब भट्ट और मिस्टर पतलू, राना और चौधरी के हवाले से और शहजाद भट्टी के हवाले से मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं। अब ये इसके पीछे कौन बंदा है वो भी आप सबको पता है कि इसके पीछे जो बंदा है वो कौन है, अब सब जानते हैं। अब मैं नाम बता देता हूँ, इसके पीछे जो रीजन है वो रजब भट्ट है। अब रजब भट्ट ने नया अकाउंट बनाया, अब नया अकाउंट चलाने के लिए ये वो कंट्रोवर्सी डाली जा रही है, ये वो इस तरह किया जा रहा है। अब जो है कुछ दिन काफी दिन हो गए हैं ये तनाजा बना हुआ है जिसमें मिस्टर पतलू जो है वो इसको जवाब नहीं दे रहा। हालांकि ये मिस्टर पतलू के बारे में काफी सारे व्लॉग्स लगा चुका है रजब भट्ट और दीगर काफी सारी बातें कर चुका है कि आप मुझे ना छेड़ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा, ये धमकियां थी रजब भट्ट की, जिसमें मिस्टर पतलू ने फिर भी इसको जवाब नहीं दिया। अब उसके हवाले से काफी सारी चीजें लगाई जा रही हैं, उसके हवाले से जो है वो काफी सारे मामलात किए जा रहे हैं और काफी उसको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उस बंदे ने इसको पलट के जवाब नहीं दिया। सबसे बड़ी मुंह पे इसके ये जूती पड़ती है रजब भट्ट के। अब रजब भट्ट जनाब भौंकता रहा, जनाब वो वीडियो व्लॉग बनाता रहा, लेकिन वो मिस्टर पतलू ने इनको जवाब तक देना गवारा नहीं समझा। उसके बाद जनाब इनका तनाजा जो होता है वो इधर नहीं रुकता, काफी आगे बढ़ चला जाता है। अब जो है रजब भट्ट बता रहे हैं, ये मैंने उनकी वीडियो भी लगाई है कि रजब भट्ट का कहना है कि मैंने एक नई एजेंसी ज्वाइन की है, जो पुरानी एजेंसी थी वो छोड़ के अब नई एजेंसी मैंने ज्वाइन की है। अब ये कंट्रोवर्सी बनी है कि लोग कहते हैं कि आप एजेंसी ज्वाइन की और हमारे क्लाइंट खराब कर रहे हैं, जिसमें रजब भट्ट कहता है कि मैंने कोई क्लाइंट नहीं खराब की, जिसने आना होगा वो आएगा, मुझे लगी ये अच्छी लगी एजेंसी, लेकिन मुझे ये ऑफर अच्छी लगी, मैं आ गया। अब मैं आप सबको बता देता हूँ कि ये माजरा क्या होता है। माजरा भाई ये होता है कि ये जो एजेंसी होती है ना, एजेंसियों के साथ जो अटैच होते हैं, मतलब ये एजेंसी बना लेनी, फिर उसके बाद जो बाहर का ब्लैक पैसा होता है भाई, ये वो ब्लैक इकट्ठा करना पैसा, तो फिर क्या करते हैं वहां पे वो एजेंसी के जरिए एजेंसी बन जाती है, फिर लोग
जो बड़े बड़े स्टार होते हैं, जो काफी फेमस होते हैं, उनके साथ रब्ता किया जाता है। आप कुछ एजेंसी ज्वाइन कराते हैं, आप काम करें, हम आपको गिफ्टिंग करेंगे, उसमें आप 60% हमें दें, 40% आप रखें। अब वो एक बड़ा रिस्क भी होता है। मैं आप सबको बताता हूँ कि वो जो एजेंसी होती है या ये वो चीजें होती है ना, ये ब्लैक पैसा होता है, ब्लैक में आता है। जब आपको इदारे बने और नथ आपको डाल सकते हैं, इदारे जब भी चाहें आपको उठा सकते हैं इसके मामले में। अब आपको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आपको कभी भी आपको उठा सकते हैं। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग में ही आता है ये मामला कि आप किसी एजेंसी के साथ अटैच हो रहे हैं, लेकिन वहां पर एजेंसी में आप अटैच हो रहे हैं, कोई आपको ऊपर से पैसा नहीं आ रहा होता, वो ब्लैक ही पैसा आ रहा होता है। वो ब्लैक जो पैसा होता है वो व्हाइट करने के लिए आप क्या करते हैं, लोग आगे ढूंढते हैं कि जो फेमस लोग हैं, जो वायरल लोग हैं, जो इस टाइम जनाब ट्रेंडिंग में है, उनके साथ रब्ता करते हैं कि जी आप हमारी एजेंसी ज्वाइन कर लें तो हम आपको इतने % देंगे या आपको इतना देंगे तो आप हमारी एजेंसी के साथ काम करें। फिर वो एजेंसी के जरिए जनाब, वो एजेंसी के थ्रू जनाब उसको पैसा भेजा जाता है पाकिस्तान में। फिर 60% जनाब होता है वो जिसकी एजेंसी होती है वो लेता है। अब 40% वो जो होता है जो एजेंसी डील करता है ना, मतलब जो एजेंसी के साथ मामला डील करता है, जो उधर बैठ के लाइव पे काम कर रहा होता है, 40% उसको मिलता है। एजेंसी का ये मामला है। अब मैं आप सबको ये रिकमेंड करूंगा कि कभी भी एजेंसी मत ज्वाइन करें, कभी भी आप कानून को हाथ में मत लें, कभी भी गलत काम ना करें। किसी के कहने पे आप गलत काम करते हैं, लेकिन वो बंदा नहीं फंसेगा, आप जरूर फंसेंगे, आप जरूर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अंदर जाएंगे। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी काम करने से पहले, कदम उठाने से पहले उसको सर्च कर लें, उसको सही से तस्दीक कर लें, तस्दीक करने के बाद काम करें। इससे बड़ी ये चीज होती है कि कल को ये ना हो कि आप भी जो है थाने के अंदर हो और आपके वालिदैन जो है वो आपके पीछे चक्कर लगा रहे हो। तो ये सबसे पहली बात होगी। उसके बाद जनाब ये बात होगी मिस्टर पतलू और रजब भट्ट। जाहिर सी बात है ये फेमस लोग हैं, ये इनके तल्लुकात सब बड़े बड़े हैं, तो ये इनको तो जाहिर सी बात है पुलिस अगर हाथ डालेगी तो ये पैसा दे। ज़हन में रख लें कि ये आप इनसे चीजों से बचें। आप लोगों को लालच दिया जाता है, फिर बाद में आप बड़ी मुश्किलात में चले जाते हैं, तो इससे ये चीजों से बचें। और दूसरी बात ये थी कि जो ये तनाजा बना हुआ है रजब भट्ट का और मिस्टर पतलू का बना हुआ है, आप सबको पता है क्यों बना हुआ है और क्या मामला। अगर किसी भाई को नहीं पता तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मिस्टर पतलू और रजब भट्ट का ये मामला कोई भी नहीं है, सिर्फ रजब भट्ट ने इसलिए ये तनाजा बनाया हुआ है, ये कंट्रोवर्सी इसलिए बनाई गई है ताकि रजब भट्ट को अकाउंट अपना चलाना है, क्योंकि रजब भट्ट अभी नया अकाउंट बनाया है। अब नई कंट्रोवर्सी इसलिए डाली गई है कि यार ये अकाउंट रैंक करे, ये ऊपर जाए। अब लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि जी हमारी ये एजेंसी है, इसको ज्वाइन करें, आपको इतने % मिलेंगे, आपको ये होगा वो होगा। अब रजब भट्ट ने खुद एक एजेंसी लॉन्च की है। अब इसका एक जो इंडियन है, मतलब नदीम नालीवाला, उसके साथ मिलकर अब नदीम नालीवाला ब्लैक का पैसा बाहर से इकट्ठा करता है, फिर उसको व्हाइट करने के लिए सारा लेते हैं इसका रजब भट्ट का, उसका सारा लेके तो उसके जरिए जनाब ये गेम चलाई जा रही है। तो इससे पहले जितने भी मेरे भाई दोस्त हैं, आप लोग इनके चासे में मत आए और बचें। और इससे पहले आप ये जो तनाजा ये वो मामलात हैं वो फेक हैं, सारी एक ड्रामेबाजी और एक ड्रामेबाजी की जा रही। अगर ये कहा है, अगर इनकी कंट्रोवर्सी सच्ची होती तो मिस्टर पतलू का कोई ना कोई तो जवाब आता ना, नहीं ना आया, क्योंकि रजब भट्ट को जवाब देना गवारा नहीं समझता। इससे बड़ी और जूती मुंह पे क्या बजनी है रजब भट्ट के। और इसके अलावा जो चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, दीगर चीजें काफी सारी चल रही हैं जिसके हवाले से जो है रजब भट्ट की डेली की कंट्रोवर्सी, डेली की बेस से कंट्रोवर्सी बनती जा रही है। अब वो चीजें भी एक फजूल किस्म की चल रही हैं। तो इससे मेरा यही है आप भाइयों से कि इन चीजों से दूर रहें, बेहतरी यही है। लें जी दोस्तों, दें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए मैं तो में याद करना, चैनल हमारे पे नए तो एडी गुजरात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के दबा लें ताकि हमारी नई से नई अपडेट तक पहुंचती रहे और इसी तरह के मजेदार व्लॉग जो है हम आप तक पहुंचाते हैं। अल्लाह हाफिज।